अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। मैं इन दिनों इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। आपके फ़ीडबैक्स आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी शुक्रिया। वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अपनी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सेक्शन 115 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, जिसका टाइटल है पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि जो मैं लिस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जिनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सोल रीज़न है कि यानी कि वो अगर उस कैटेगरी में आते हैं और सिर्फ वही एक रीज़न है तो फिर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो सेक्शन 114 मैंने आपसे शेयर की थी गुज़िश्ता रोज़, उसमें जो सब क्लॉजेज़ हैं 3, 4, 5, 6 ऑफ क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 1, जिसमें मैंने बताया था कि ये लोग जो अपनी रिटर्न मैंडेटरी फ़ाइल करेंगे, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो ये बेशक वो ऐसी कैटेगरी में आते रहें अंडर सेक्शन 115 के वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, लेकिन तब उनको फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर सिर्फ यही एक रीज़न है जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ, तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं विडो। तो एक विडो या एक बेवा जो है उसको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि वो सेक्शन 114 के तहत क्वालिफाई करती है और उसके लिए ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो एक बेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे। इसी तरह एक ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25, एक यतीम शख्स या मोहतरमा जिनकी एज 25 साल से कम है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। डिसेबल्ड पर्सन, एक माजूर शख्स, एक स्पेशल पर्सन जो है, उसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन नॉन रेजिडेंट पर्सन, तो एक नॉन रेजिडेंट पर्सन जो बाहर है, पाकिस्तानी है लेकिन नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, तो तब भी उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि वो यहाँ पे उसका सोर्स ऑफ इनकम है या जो अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके मुताबिक उसको अभी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके पास सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आज हमने ये देखा कि एक विडो को और एक ऑर्फन 25 साल से कम उम्र का जो ऑर्फन है, और एक डिसेबल्ड पर्सन या माजूर शख्स, और ऐसा नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, तो सोली बिकॉज ऑफ दीज रीज़न्स उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। तो इस मतलब एक विडो है और वो बिज़नेस कर रही है, तो ओबियसली उसको फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक विडो है जिसकी प्रॉपर्टी रेंट पे है और वो टैक्सेबल लिमिट में आती है, तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होगी। इसी तरह ऑर्फन भी, अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो टैक्सेबल है, तो फिर उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, या वो सेक्शन 114 में क्वालिफाई करता है तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। उम्मीद है कि ये एक ब्रीफ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।